हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको राउंड फार्मूले के बारे में बताऊंगा जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है -1। -1 में क्या करना होता है कि हमें 5 की नज़दीक की वैल्यू देखनी होती है। यहाँ पर मैंने आपको एरो भी बना दिए हैं। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको कई एक एग्जाम्पल बताएंगे। अगर हमारी संख्या 5 से ज़्यादा है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है किस टाइप से, इक्वल ROUND राउंड, ओके। और आपने यहाँ पर संख्या लिखी 7 कॉमा -1। 7 कॉमा -1 का मतलब क्या होगा कि हम लोगों को अब किधर चल रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, -1, तो नज़दीक की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 7 है। तो 7 हमारा 5 से अधिक है। तो ये देखिए, ये है, ये हमारा 7 है। तो इसके नज़दीक वाली वैल्यू हमारी कौन सी होगी, 10, यानी 0 की तरफ हमें बढ़ना है। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है 3। 3 में तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम किधर बढ़ रहे हैं। 3 से ऊपर 0 कौन सा आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, शून्य। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया 24, -1। 24, का मतलब क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा कितना है, 4। तो 4 यानी 24 है। 24 से पहले आपको आना है, ठीक है। 23, 22, 21, 20, यानी 24 से पहले हमारा 0 कौन सा आ रहा है, यानी अगर आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहाँ हमारा कितना है, 4, ठीक है। तो किधर 0 की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर कितना था, यहाँ हमारा 24 था। तो 24 से पहले हमारा 0 क्या आ रहा है, 20। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 20। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि माना हमने यहाँ पर किया 25। 25 करने पर 25 से आगे कौन सा 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 25 के आगे हमारा कौन सा 0 आएगा, 30, ओके। इसी प्रकार से हम यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि दोबारा से इक्वल ROUND राउंड फार्मूला लगाते हैं। राउंड फार्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ पर किया 76 कॉमा -1। ये फॉर्मूला ट्रिपल सी के एग्जाम में आता ही आता है। इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 76 कॉमा -1 करने पर आंसर क्या आएगा, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 76 है। तो 76 के आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये वाला यहाँ पे 6 है ना। तो अब हम किधर बढ़ेंगे, इधर 0 की तरफ। तो कितना है, 76, 77, 78, 79, 80। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा आंसर कितना आएगा, 80। इसी प्रकार से हम आगे थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यह फॉर्मूला जैसे कि हमने किया यहाँ 176। 176 करने पर हम लोगों को किधर बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, वो भी कितना है, 5। 5 शून्य, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना है, 176। तो 76 के आगे देखिए हमारा कितना आएगा, क्योंकि -1 चलता है तो -1 हमारा जो चलता है, 5 की नजदीक वाली वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, 76 के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, 77, 78, 79, 80। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 180। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 180 आया ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपने ये किया 146। 146 करने पर आपका आंसर कितना आएगा, तो 146 करने पर आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है 146 का आंसर क्या आएगा। अगर आपको यह फॉर्मूला समझ में आया है -1 का, तो 146 का कमेंट करके बताना। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे
जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने किया 191, 191 करने पर कितना आएगा, ठीक है, 191 करने पर कितना आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे पहले 91 से पहले हमारा जीरो क्या आ रहा है, 90, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 190, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला और बता रहे हैं, ठीक है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राउंड कोमा -1, ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इक्वल राउंड कॉमा -1। ओके, तो आपको यह फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे -2 की तरफ। किधर बढ़ेंगे, -2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर, देखिए जब -2 होता है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये देखेंगे कि नजदीक वाली वैल्यू देखेंगे। हम यहाँ पर कितना था, अभी हमारा 4, यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा कितना, 49, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना कर देंगे, 50, और यहाँ हमारा हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर देखिए 50 की वैल्यू देखते हैं, 50 के नजदीक की संख्या हमारी कौन सी है। अगर हमारा मान, ठीक है, अगर हमारी संख्या 49 से कम है, कितना, 49 से कम है, तो हम किधर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट शून्य की तरफ। अगर हमारा 50 या 50 से कोई भी संख्या ज्यादा है, तो हम लोग सीधा कहाँ पहुंचेंगे, 100 की तरफ। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इक्वल फॉर्मूला दे रहे हैं, राउंड यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, जैसे कि 55 कोमा -2, 55 कोमा -2। अगर आपकी संख्या 50 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, सीधा 100 पर आना है। ओके, कहाँ जाना है, सीधा 100 पर आना है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 100 आया। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 50 के नजदीक की वैल्यू -2 में चलेंगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर करते हैं कितना, जैसे कि 48, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर 49 से संख्या कम है तो हम लोग सीधा कहाँ पहुंचेंगे, जीरो की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं बड़ी संख्या की तरफ, जो कि अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम। तो यहाँ पूछा गया था 176 कोमा -2 का मान क्या होगा, 176 कोमा -2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, किस टाइप से हम लोग चलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 50 से अधिक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 176 है। तो 176 मतलब 150 से ऊपर वैल्यू है। तो जब 150 से ऊपर वैल्यू है तो हम लोग किधर बढ़ेंगे, सीधे कहाँ पहुंचेंगे, 200 पर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 200। समझ में आया। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 116 किया, तो 116 से पहले हमारा जीरो कौन सा आ रहा है, ठीक है, 10 नहीं, 10 नहीं होगा, कितना, क्योंकि 50 को कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर 49 से कम है तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, जीरो की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा 16 है, तो 16 है, लेकिन यहाँ पर कितना था, 116, तो डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे, 100 पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 100। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कई एक एग्जाम्पल लेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर इक्वल 325 लिया, ठीक है, 325 राउंड 325 कोमा -2 का मान क्या होगा, 325 कोमा -2 का मान क्या होगा। तो देखिए मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पर कितना है, 49 से वैल्यू कम है, 49 से जब वैल्यू कम है तो हम लोग कहाँ आएंगे, सीधे 300 की तरफ आएंगे।
अगर यहाँ पर हमारा 350 होता तो हम लोग कहाँ बढ़ते, ऊपर की तरफ। तो ऊपर हमारा कौन सा जीरो आता, 400। तो अगर हम यहाँ 325 का देखेंगे तो कितना आएगा, 300। समझ में आया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 350 350 किया, 350 करेंगे तो सीधा हमें कहाँ चलना है, इसके आगे कौन सा जीरो आ रहा है, 400। ठीक है, क्योंकि 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 400। ओके, तो ये -2 वाला भी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बढ़ते हैं, अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कुछ के आंसर बताने हैं। इक्वल ROUND राउंड। ठीक है, हमने यहाँ लिखा हुआ है 175 कोमा -2। सेम टू सेम पूछा गया है दूसरे टाइप से। अभी 176 था, इस महीने पूछा गया है जो अभी आपके एग्जाम हुए थे, इसका मान क्या होगा। ओके, ये आपको यहाँ पर बताना है, ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि 3 हैश हमारे कब बन के आते हैं, जब कॉलम की चौड़ाई कम हो। इसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में करके बताने हैं। यहाँ पर एक और हम आपको लिख दे रहे हैं, इक्वल राउंड इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, जिनके आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे -3 की तरफ। जब -3 होता है तो हम लोग 500 के नजदीक की वैल्यू देखते हैं। किसके नजदीक की वैल्यू देखते हैं, 500 के नजदीक की वैल्यू देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पर 499 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 499। अगर हमारी 499 की से संख्या कम होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सीधे जीरो की तरफ। ठीक है, अगर 500 है, 500 से या ज्यादा संख्या है तो हम लोग कहाँ आएंगे, सीधे 1000 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा कितना, -3। तो -3 में देखेंगे, इक्वल ROUND राउंड फॉर्मूले को समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से। इक्वल हमने लिखा यहाँ पर 499 कोमा -3। 400 कोमा में -99 -3 का मान क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर 499 से संख्या कम है तो हमें सीधे कहाँ जाना है, जीरो की तरफ। अगर 500 या 500 से ज्यादा है तो हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, सीधा 1000 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, शून्य। शून्य क्यों आएगा, ये देखिए समझ में आया, क्योंकि हमारी यहाँ पर संख्या कितनी थी, 499। अगर हम यहाँ पर कितना करते हैं, 500 करते हैं या 501 किया, 501 करने पर देखिए हम सीधा कहाँ पहुंचेंगे, 1000 की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर 776 किया -3, तो इसका मान कितना होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में आ रही है वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, 1000। ओके, अब थोड़ा सा बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर 1700 कर दिया, 1776। 1776 करने पर मान क्या होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी दूंगा जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताने हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलते हैं, कितना दिया हुआ है, 1700। अब 1700 दिया है तो भाई हम थोड़ा सा टेंशन में हो गए, क्योंकि हमने देखा था 499 और 500। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब यहाँ पर 1799 है तो हम यहाँ पर संख्या कौन सी देखेंगे कि 1500। 1500 से अगर हमारा ज्यादा है तो हम सीधा कहाँ बढ़ेंगे, 2000 की तरफ। कहाँ जाएंगे, सीधा 2000 की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2000। अगर हमारा 14 से यानी 1500 से कुछ कम होता तो हमारा आंसर सीधा कितना आता, 1000।
इसी प्रकार से हम लोग आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर किया 1400, ठीक है, कितना किया, चलिए 1176 कर दिया। तो 1176 किया, 1176 करने पर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, पीछे जीरो की तरफ। तो पीछे जीरो हमारा कौन सा आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। अगर हम यहाँ पर इक्वल राउंड राउंड, ठीक है, यहां हमने किया 2500 कॉमा -3, 2500 कॉमा -3 का आंसर क्या होगा। तो भाई सीधा किधर चलना है, 2500। 2500 भैया कहाँ है, तो किधर की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ, ठीक है। तो जब 2500 आगे हमारा क्या आएगा, जीरो, 500, क्योंकि हम लोग 500 के नजदीक की वैल्यू देख रहे हैं, तो सीधा किधर जाएंगे, 500 की तरफ। इसी प्रकार से कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 3000। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर किया कितना, 2730 या 2771, ये कर दिया, 2770 कर दिया। इसका मान कितना होगा, क्योंकि ये 2500 से ज्यादा संख्या है, तो हमारा मान कितना आएगा, 3000। ये आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करते हैं कितना, जैसे कि मान लेते हैं 2499। 2499 करने कितना आएगा, तो ये हमारी संख्या 2500 से कम है। जब 2500 से कम है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किधर की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ। तो इससे पहले हमारा 500 के नजदीक कौन सा जीरो आ रहा है, 2000। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना आया, 2000। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ कमेंट्स बॉक्स में आपको कुछ फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संख्या को लिख दे रहे हैं, जिसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 14, चलिए एक हमारा हो गया 146 कॉमा -3 का मान क्या होगा, ओके, नोट कर लेना है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया 33, ये इसका मान क्या होगा। इन दो का आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में जो है आपको आंसर बताना है, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर यह फॉर्मूला आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।